सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अगला वीडियो है, मे बी शायद छठवां वीडियो है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने कम हेडिंग्स में, मतलब कि एक हेडिंग में काफ़ी ढेर सारे पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी से हैं, कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। और जो भी हेडिंग मैंने लिया है उसको एनसीईआरटी से ज़्यादा पॉइंट को वहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो मैंने वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी उठाई है, तो एनसीईआरटी से आपके सारे पी ब्लॉक के जितने ग्रुप हैं सबको मतलब कि एक जगह पे आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा बता के, और सारे ग्रुप का ट्रेंड एक जगह, मेल्टिंग पॉइंट का एक जगह, बॉइलिंग पॉइंट का एक जगह, ठीक है, ऑक्साइड सारे एक जगह। तो ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की हुई हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उन 5 वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। यदि अभी भी आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते होंगे कि मैं एनसीईआरटी के थ्रू काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता हूँ। ठीक है, ना मैं एनसीईआरटी के बाहर का एक भी पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, ना मैं एनसीईआरटी के बाहर का एक भी पॉइंट बताता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी से ज़्यादातर पॉइंट को एक ही जगह पे समराइज और कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी वीडियोज़ को भी आप चेक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी के लाइन्स से जो असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी को पढ़ना छोड़ देते हो, वो सारी चीज़ें भी कराया हूँ, तो उसको भी आप जरूर से चेक कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमओटी के एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, ऐसे जैसे कि ये सीरीज का 20वां पॉइंट है या फिर उससे ज़्यादा ही होगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एमओटी पे एक रिक्वेस्ट भी था कि एमओटी बता दीजिए, तो वहीं से आज शुरू करते हैं। तो एमओटी बताने से पहले मैं एमओटी के एनर्जी लेवल्स पे, देखो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज करता हूँ कई बार। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को कई बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में जितने ट्रेंड दिए हुए हैं उनको आप एज इट इज़ याद कर लो। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हो, उसका मतलब पूरा सीरीज हो, चाहे वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो, चाहे वो लेंथेनॉइड हो, एक्टिनाइड हो, चाहे वो पीरियड 7 हो, है ना, वो सारी चीज़ें, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर हो, ठीक है, उसके अलावा एमओटी के एनर्जी लेवल्स हों, तो जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उनको आप एनसीईआरटी को अंडरएस्टिमेट मत करो, जैसे है वैसे पूछ लेगा, है ना। तो यहाँ से बात करें एमओटी के एनर्जी लेवल्स की, सॉरी, इसके पहले मैं थोड़ा सा एमओटी के बारे में बात करूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जैसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, ठीक है, कि कैसे बॉन्ड बनता है। बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई कि जब कोई दो ऑर्बिटल, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो साफ साफ बता दिया कि पी ऑर्बिटल यदि मतलब कि ओवरलैपिंग एक्सिस जो कि जेड लेते हैं कि जेड में है तो ओवरलैप कर जाएंगे, और जो पी एक्स और पी वाई हैं वो दोनों मतलब कि ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ना, जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, अब आप एटॉमिक लेवल पे सोच रहे हो, एकदम माइन्यूट लेवल पे सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मेरा ये कंसर्न रहेगा कि क्या क्या बता दूं जिससे आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन ना गलत हो, या फिर क्वेश्चन ना गलत हो। ठीक है, असर्शन रीजन ना गलत हो, या फिर डायरेक्ट कुछ भी चीज़ें आ जाए मैचिंग वगैरह तो वो ना गलत हो। तो अभी ज़्यादा अच्छे से उसको विजुअलाइज नहीं कराऊंगा डायग्राम वगैरह के थ्रू। अभी बस इतना समझो कि जब दो ऑर्बिटल फ्यूज होते हैं, तो जैसे कि मान लो ये आपका पी ऑर्बिटल है, तो ये ऐसे ही नहीं रहेगा। एमओटी कहता है बाद में कि ये ऐसे ही नहीं रहेगा, इसमें कुछ तिकड़मबाजी होगी और ये अपना शेप चेंज कर लेगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके एनर्जी लेवल्स बदल जाएंगे, उसमें और भी क्या मतलब कि तिकड़मबाजी होगा, तो वो सारी चीज़ें एमओटी कहता है। तो एमओटी क्या कहता है कि जब दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल फ्यूज करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो चीज़ें होंगी। अब देखो कहानी यहाँ पे चल रही वेव के फॉर्मेट में, है ना। अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल का ही कॉन्सेप्ट क्यों आया, जब मैंने क्वांटम नंबर पे लेक्चर लिया था तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है एटम को विजुअलाइज कराने की। कि पहले मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में, फिर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है, तो ऑर्बिटल कहाँ होता है ना। तो और देख भाई बात यह है कि वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, काफ़ी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है ये, है ना। जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काफ़ी फैसिनेटिंग है कि जब इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। छोड़ो वो सब, उतना समझाऊंगा नहीं अभी बस इतना समझो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो वहाँ पे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल्स वगैरह चेंज हो गई, वहाँ पे हायर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रही है। तो बस ये समझो कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है एंटी बॉन्डिंग वाले से। ठीक है, इसीलिए देखो जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल ज़्यादा,
जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो स्टेबल कम। आपकी एनर्जी यदि ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आप अपने टेबल चेयर पे यहाँ स्टेबल होकर नहीं पढ़ोगे, आप घूमने फिरने निकल जाओगे, आप कम स्टेबल रहोगे, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो जिसकी एनर्जी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो स्टेबल नहीं होते, इसीलिए वो बॉन्ड तोड़ते हैं, बस इतना याद रखो। इसके बाद नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्ड, मतलब कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्यूज होंगे तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसके बाद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस आप एंटी बॉन्डिंग वाले में करोगे वो आप पॉली और अफबाउ और हुंड के हिसाब से ही करोगे, ठीक है, कि पहले अप स्पिन वालों को भर दिया फिर डाउन स्पिन वालों को भरा, है ना। ये सब चीज़ें आप वैसे ही करोगे। एनर्जी लेवल, कम एनर्जी लेवल में पहले भरेंगे फिर ज़्यादा एनर्जी लेवल में भरेंगे, ये सब चीज़ें आप यही करोगे। आपको यहाँ से याद क्या लेके करके जाना है मेरे लेक्चर से कि साई जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज माई फोकस। यहाँ पे मेरा फोकस इसलिए क्योंकि ये असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि साई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नेट साई होगा वो साई ए प्लस साई बी होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो साई ए माइनस साई बी से बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करके जानी है। ये आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ये आपको स्टेटमेंट वगैरह में पूछ सकता है। उसके बाद वही है कि जब ये देखो ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है जो जिसका कि एम्पलीट्यूड साई ए है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका कि एम्पलीट्यूड साई बी है। इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला साई ए प्लस साई बी है और एंटी बॉन्डिंग वाला साई ए माइनस साई बी है। देखो, और एंटी बॉन्डिंग वाले की अब ये देखो क्या है ना, ये जो आपको बनाया जाता है ये एनर्जी है, ठीक। तो इसकी एनर्जी आप देखो ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग की और बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम है, और इनके कहीं बीच में यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भैया, तो बॉन्ड ऑर्डर इज क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले बनाएंगे, उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले जो बिगाड़ेंगे बॉन्ड को उनको घटा दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, वही आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब यहाँ से मैं अपने लेक्चर पे चलता हूँ जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एनर्जी लेवल्स। देखो, मैं कहूँगा कि ये दोनों सीरीज आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम इग्नोर मत करना, एकदम इग्नोर मत करना, ठीक है। और मैं याद करा भी दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या है कि आपको लिथियम से नाइट्रोजन में याद रखना है 21-21 21-21, और इसमें जब ये याद हो गया तो आप इसको अपने से लिख सकते हो 12-21, ठीक। एक याद हो गया तो एक ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो, ठीक। अब देखो, एमओटी का जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे है कि सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, ठीक, उससे ज़्यादा सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, ठीक, इतना फिक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py, ठीक, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक, सिग्मा स्टार 2pz। ये इतनी चीज़ें हैं। अब यहीं पे वेरिएशन है, ठीक। लिथियम से नाइट्रोजन तक 2-1-2-1 है, मतलब पाई 2px पाई 2py, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2pz की एनर्जी, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी। फिर ऑक्सीजन या उसके आगे वाली जो स्पीसी हैं उसमें 1-2-1 1-2-2-1, ठीक। अब इसमें आपको याद कैसे करना है कि देखो, पहले एनर्जी कम किसकी होगी, बॉन्डिंग वाले की, उससे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग वाले की। तो जब आप इसमें रख लोगे, क्या, एक सेकेंड, जब आप इसमें रख लोगे क्या कि 1 मतलब 2-1-2-1, ठीक। तो आप इसमें पहले बॉन्डिंग वाले को रखोगे, 2 रखोगे तो पाई 2px पाई 2py, 1 रखोगे तो पाई सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग के 2-1 रख लो, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक। वैसे ही आप जब O2F2 क्या देखोगे तो पहले बॉन्डिंग का सिग्मा 2pz 1 में, और जब 2 रखोगे तो पाई 2px पाई 2py, फिर जब 2 रखोगे तो एंटी बॉन्डिंग वाले पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर जब एंटी बॉन्डिंग फिर जब 1 रखोगे तो एंटी बॉन्डिंग वाला रखोगे सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको याद हो गया, ये चारों आपके सेम रहेंगे, ये चारों आपके सेम रहेंगे, ठीक। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस मैं बता दूं आपको, जो कि इतना याद होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है दोनों का। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। रटने वाली चीज़ें सब खत्म हो जाएगी इतना याद करने के बाद। जैसे कि लिथियम से नाइट्रोजन की यदि बात करें लिथियम से नाइट्रोजन वाली सीरीज की यदि बात करें तो इसमें क्या है, 2-1-2-1 21-21, है ना, इतना याद है। तो अब देखो, तो अब यहाँ से यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मान लो Li2 का, ठीक है, Li2 का, अब देखो याद रहेगा ना तो आपको
लिखने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। पहले तो 4 ये वाले ऐसे स्टेबल लिख लो, ठीक। उसके बाद 2 1 2 1, ठीक। अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वैसे ही कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, सुनो, हाँ, इसके बाद क्या होगा कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, ठीक। एंटी बॉन्डिंग में कितने, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला बॉन्ड बिगाड़ेगा। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, ठीक। यानी बॉन्ड कितना बनेगा, 1। तो Li2 का मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, Li2 का मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका, पेज ऐड करूँ यहाँ से मैं, यहाँ से Li2 का मॉलिक्यूल हो जाएगा लिथियम, एक बॉन्ड लिथियम। अब यहाँ से आपसे हजारों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हजारों नहीं, यहाँ से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आप आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्या क्या बता सकते हो भैया कि ये इसमें Li2 में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बॉन्ड बनाएगा कौन, तो सिग्मा 1s और सिग्मा 2s बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बिगाड़ेगा कौन, तो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, ठीक है। तो देखो सिग्मा 1s को बिगाड़ कौन दिया, सिग्मा स्टार 1s। तो ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। आप देखो, आप सुनो, यहाँ से सुनो, आप क्या बनाते हो कि जब आप कुछ भी मॉलिक्यूल बनाते हो तो कहते हो, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, यदि उसमें सिंगल बॉन्ड है तो आप कहते हो ये सिग्मा है, और जब आप उसमें डबल बॉन्ड बनाते हो तो आप कहते हो कि एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। क्लास 10th लेवल पे ऐसे ही रटते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप कहते हो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, ऐसे कहते हो, ठीक है। और कहते हो पहले सिग्मा बना होगा, फिर पाई बना होगा, फिर पाई बना होगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपके हायर लेवल पे कम हो जाएगी कंफ्यूजन। सिग्मा, ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड होगा भैया, सिग्मा। और स्पेसिफिकली कोई पूछ ले कि कौन सा होगा, तो आप कहोगे भैया सिग्मा 2s होगा। कौन सा होगा, सिग्मा 2s होगा, है ना। इतनी चीज़ें आप यहाँ से बता सकते हो। उसके बाद आप क्या बता सकते हो कि ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। इतनी बात बता सकते हो। जल्दी से एक और मॉलिक्यूल आपको लेके बताऊं, जैसे कि मान लो C2 हो गया, ठीक। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कार्बन में 6, 2 कार्बन में 12, ठीक। अब आप यही ले लो, कैसे लिखते हो, 1 2 3 4, फिर 2 1 2 1, ठीक, 2 1 2 1। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आप कैसे करोगे कि हाँ 12 इलेक्ट्रॉन भरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले अप स्पिन वाले, फिर 11 12। अब देखो, ये सिग्मा 1s को सिग्मा स्टार 1s ने बिगाड़ दिया, सिग्मा 2s को सिग्मा स्टार 2s ने बिगाड़ दिया, ठीक। तो और पाई 2px पाई 2py ने बॉन्ड बनाया, लेकिन इनके ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बॉन्ड बिगड़े नहीं। तो कार्बन में क्या 2 बॉन्ड बना, एक पाई 2px वाला, एक पाई 2py वाला। पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाऊं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 4, ठीक है, 2 6 और 2 8, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो यहाँ पे है 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग है, 8 - 4/2, 4/2 यानी कि 2। यानी कार्बन के बीच में, यानी कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक है, 2 बॉन्ड बनेगा, और दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे, दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। और ये एक बार का नीट का क्वेश्चन भी है, तो आपका ये कंफ्यूजन यहाँ से खत्म हो गया कि जब 2 बॉन्ड बनेगा तो पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, नहीं। एमओटी कहता है कि यहाँ पे दोनों बॉन्ड पाई होंगे, और स्पेसिफिकली कहें तो एक बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड पाई 2px का है और एक बॉन्ड पाई 2py का है। ऑप्शन में मान लो कुछ और दे दिया, ठीक है, तो पाई 2px और पाई 2py का बॉन्ड है, ठीक। इसके बाद इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2p का है कि 3p का है कि 1s का है, किसका है, तो आप बता दोगे कि 2p का है, 2px का है और 2py का है। इसके बाद आप देख रहे हो कि दोनों पेयर्ड है, तो आप कह सकते हो कि ये डाया मैग्नेटिक है। इतनी बात आप इसमें बता सकते हो, है ना। अब इसके बाद जस्ट एक मैं एग्जांपल N2 का ले लूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो कितने हो गए इसमें, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो 1 2 3 4, फिर 2 1 2 1, ठीक। अब N2 में 14 इलेक्ट्रॉन भरो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप स्पिन वाले, 11 12 डाउन स्पिन वाले, ठीक, फिर 13 14। अब देखो भैया जल्दी से देखो क्या है, सिग्मा 1s को सिग्मा स्टार 1s ने बिगाड़ा, सिग्मा 2s को सिग्मा स्टार 2s ने बिगाड़ा, पाई 2px पाई 2py को इन्होंने नहीं बिगाड़ा, तो ये बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सिग्मा 2pz का भी बॉन्ड इसने नहीं बिगाड़ा, तो ये वाला भी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो भैया हमको यहाँ से पता चला, पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लो। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसमें देखो इधर, मतलब कि बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग में है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4,
4 डिवाइडेड बाई 2, 10 में से 4 6 बाई 2 3, यानी कि 3 बॉन्ड बनेगा, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो 2 पाई के बॉन्ड बनेंगे और फिर एक सिग्मा का बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो 2 पाई के बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और स्पेसिफिकली कहोगे तो आप बता सकते हो कि पाई 2p का बनेगा, मतलब एक 2px में एक 2py में, और सिग्मा भी 2p का बनेगा। ठीक है, 3p का नहीं बनेगा, मतलब 3p तो बहुत हो गया, नाइट्रोजन में कहाँ से आ जाएगा, वैसे भी। ठीक है, तो आप इतना बता सकते हो। फिर उसके बाद बता सकते हो कि सारे पेयर्ड है तो ये डाया मैग्नेटिक है। ठीक है, ये डाया मैग्नेटिक है। इसके बाद हम चलें तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा O2F2 में O2F2 के लिए ये वाला सीरीज है अपना O2F2 नियॉन 2। ठीक है, ये वाली सीरीज है। इसमें क्या है कि ये चारों तो सेम है, फिर 1 2 2 1। तो अब इसमें मैं O2 को लेकर समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और आपको मतलब कि ढेर सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी सारे मिस्टेक्स आपसे खत्म हो जाएंगे, रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो क्या है, O2 में पहले अपने पास देखें 16 इलेक्ट्रॉन टोटल, एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन। तो वही मैं लिखूँ अपना कि 1 2 3 4, 4 ऐसे हो गए, फिर 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1। अब इसमें देख भाई, यहाँ पे मतलब बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा। क्या है कि 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखें तो अब यहाँ से देखें तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर यदि हम कैलकुलेट करें तो अच्छा देखो, पहले तो सिग्मा 1s का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s खा जाएगा, सिग्मा 2s का सिग्मा स्टार 2s खा जाएगा, पाई 2pz का पाई स्टार 2pz नहीं खा पाएगा, पाई 2px पाई 2py का आधा आधा खा जाएगा। कौन? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ठीक, तो टोटल यदि हम बॉन्ड ऑर्डर इसमें कैलकुलेट करें, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर दूं। अब यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 1 5 1 6। अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हो गए। ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4/2, यानी कि 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसमें से और अच्छे से क्लियरिफाई किया जाए तो ये इसको खा गया। ठीक है, सिग्मा 2pz का एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये पाई 2px पाई 2py के 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py 2 इलेक्ट्रॉन खा गया, तो एक बॉन्ड बनेगा जो कि पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक बॉन्ड बनेगा जो कि पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक सिग्मा एक पाई ऑक्सीजन में होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करूं तो देखो, मैं पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म पे बात करूं तो देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, तो O2 अपना क्या है? O2 अपना पैरामैग्नेटिक है। ठीक, अब यहीं से देखो ढेर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ से ले लूँ O2, यहाँ से मैं ले लूँ O2 माइनस O2 2 माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ले लूँ O2 प्लस O2 2 प्लस। ठीक है, O2 प्लस O2 2 प्लस। तो यहाँ से देखो, जब O2 माइनस लेंगे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, जब O2 माइनस लेंगे मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिया, ये ग्रीन कलर से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। अभी भी देखो अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब यहाँ से वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल। ठीक, अच्छा रुको, अब O2 2 माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, O2 2 माइनस में हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, चलो यहाँ पे ऐड कर दिया एक और इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सारे पेयर्ड हैं, तो हमको O2 2 माइनस क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद O2 प्लस की बात करें तो अपने ये दोनों, पहले तो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन हटा दें, तो अपने पास अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये O2 का है। O2 प्लस की बात करें तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से उड़ा दिया, लेकिन अभी भी अपने पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है अनपेयर्ड, तो O2 प्लस क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। O2 2 प्लस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो हमने उड़ाया था एक और इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। ठीक है, अब ये O2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है, तो O2 प्लस क्या हो जाएगा? अब सारे कॉन्फ़िगरेशन पेयर्ड है, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, आपको इतनी बातें यहाँ से याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यामोटी के सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आपको पता होने चाहिए वो सब आपको यहाँ से पता चल गए। ठीक,
अब यहाँ से मैंने एक टॉपिक लिया है मेटल कार्बोनिल का, ठीक है। वैसे भी काफ़ी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा हम लोग मेटल कार्बोनिल को डिस्कस करेंगे, है ना। तो मेटल कार्बोनिल में ये आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल कार्बोनिल, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो मैंने एक जगह अच्छे से समझा था, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो मेटल कार्बोनिल में क्या होता है कि मेटल और CO के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड कैसे बनता है, सिनर्जिक इफेक्ट क्या है, यही यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये मतलब कि आपको एज इट इज जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे याद रखना है कि किसने कौन सा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं एमओटी के जस्ट बाद इसलिए समझाता हूँ क्योंकि समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट और बनेगी, लेकिन आपको इसमें से बहुत अच्छे से मेटल कार्बोनिल बॉन्ड समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि पहले देखो बॉन्ड कैसे बनता है। देखो CO क्या है, लिगैंड है। ये लिगैंड पहले अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेटल को, ठीक है। पहले ये लिगैंड आएगा, मेटल को अप्रोच करेगा, उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये अपने सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, अब स्टार लगा दिया तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ये देगा मेटल को, कौन, CO। और ये जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक। ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे होगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड CO, ठीक, बॉन्ड बनेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अच्छा और इसके कहाँ देगा, तो ये मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा अपना एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ये देगा मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बोनिल के बीच में। और अब ये चूंकि अपना एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो CO है वो अपना एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब जो इसके यहाँ जो घर बिगाड़ने वाला इलेक्ट्रॉन था, एंटी बॉन्डिंग वाला, वो चला गया। तो घर बिगाड़ने वाला चला गया तो घर में मजबूती आ गई। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन हो गया। क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है, वो स्ट्रेंथन हो गया, CO बॉन्ड स्ट्रेंथन। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेप, पहला तो ये हुआ। उसके बाद दूसरे स्टेप पे क्या हुआ कि मेटल अपने फील्ड डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिया, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि पूरा इलेक्ट्रॉन का जो खेल हो रहा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हो रहा है, CO के, ठीक है। इतनी आसानी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इतनी आसानी से आपको हो सकता है अभी तक ना समझ में आई हो। तो ये इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना था। पहले वाले स्टेप में सिग्मा बॉन्ड बना मेटल और CO के बीच में। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ CO, ठीक है, मेटल एंड कार्बन, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बना। अब ये देखो रिवर्स में बॉन्ड बन रहा है ना, उसने अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दिया तो मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट कुछ नहीं है, इसी को सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या है सिनर्जिक इफेक्ट, कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन वापस से दिया। तो जब इसने इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि CO के घर में मतलब कि घर बिगाड़ने वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एंटी बॉन्डिंग वाला क्या करता है, बॉन्ड बिगाड़ता है। तो यहाँ से जब सिनर्जिक इफेक्ट होगा तो इसकी वजह से CO का बॉन्ड जो है वीक होगा, अब ये इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई तो आपके काफी सारे, अच्छा ये आपका जो है ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। क्या कि आप सब कुछ असर्शन रीजन स्टेटमेंट सब सही कर सकते हो कि पहले क्या हुआ, पहले इसने दिया। तो आप कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्बोनिल जो है वो अपने पाई स्टार का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कहाँ डोनेट करता है, तो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, पहले काम, क्योंकि डोनेट करेगा तो वैकेंट में ही। फिर उसके बाद इससे CO के बॉन्ड पे क्या इफेक्ट हुआ, तो वो स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है। उसके बाद मेटल ने सिनर्जिक इफेक्ट दिखाया, तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कहाँ से डोनेट किया, एक क्वेश्चन, तो फील्ड ऑर्बिटल से डोनेट किया। कहाँ डोनेट किया, दूसरा क्वेश्चन, तो उसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट किया। उससे उस CO के बॉन्ड पे क्या असर हुआ, तो CO का बॉन्ड वीक हुआ। और पहले या दूसरे स्टेप में, दोनों स्टेप में क्या हुआ कि जब
कार्बन ने चाहे इसको इलेक्ट्रॉन दिया, चाहे मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों केस में बॉन्ड बना। ठीक है, तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ दोनों केस में। ठीक है, दूसरे वाले केस में जब ये पाई बॉन्ड, मतलब कि जब ये सिनर्जी की इफेक्ट दिखाएगा, तो मेटल और कार्बन के बीच का जो पहले स्टेप में बॉन्ड पाई सिग्मा बॉन्ड बना था, सिग्मा बॉन्ड जो बना था पहले स्टेप में, वो अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ हुआ। ठीक है, वो स्ट्रेंथ हुआ वाया सिनर्जी की इफेक्ट। ठीक, वाया सिनर्जी की इफेक्ट, और सीओ का बॉन्ड वीक हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं कवर कर दिया आपके एमओटी के साथ साथ। ठीक, तो चीज़ों को कहाँ से कहाँ लिंक करना है वो मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको मेटल कार्बोनिल पढ़ाने से पहले कोई एमओटी नहीं पढ़ाएगा, या एमओटी के जस्ट बाद ये नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। और यहाँ पे मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। वीडियो की लेंथ समय के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आप इस समय छोटे छोटे वीडियो देख के ही सीखो, और छोटी छोटी चीज़ों को समराइज करो, याद करो, कलेक्ट करो, कंडेंस करो, जो भी करो, और अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और बार बार अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करो। मैं जो कर रहा हूँ इसके आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करो, इसको आप लिख के एक बार पढ़ लो। ठीक है, और वही सब नोट्स जो है आप लास्ट में रिवाइज करके चले जाओ। ऑर्गेनिक में भी सारे रिएक्शन को मैं कंडेंस कर रहा हूँ, सिमिलर लुकिंग रिएक्शन को मैं एक जगह कर रहा हूँ, फिजिकल की थ्योरी में एक जगह करा रहा हूँ। मेरा मोटो है थ्योरेटिकल में गलती ना हो, असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी जो न्यूमेरिकल आते हैं फिजिकल के या फिजिक्स के, वो तो आसान आते ही हैं, फिजिक्स का देख लेना। ठीक है, उसमें भी जो आपके चैप्टर्स हैं थोड़े डुअल नेचर ऑफ एटम फिजिक्स में, और फोटो इलेक्ट्रिक, वो सब के आप थ्योरी पढ़ लेना, ग्राफ वगैरह देख लेना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, है ना। और बाकी ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी, पढ़ते जाना, PDF टेलीग्राम से लेते जाना, नोट करते जाना, याद करते जाना। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू।